नमस्कार। नक्षत्रों की श्रृंखला में आज हम श्रवण नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। श्रवण नक्षत्र मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। ये नक्षत्र मकर राशि में ही पूरा होता है। अगर आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में बैठा है और 10 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री के बीच में है तो आप श्रवण नक्षत्र में जन्म लिए हैं। श्रवण नक्षत्र में ताराओं का समूह कुछ इस तरह की आकृति बनाए हुए दिखता है जैसे किसी का कान हो, यानी कान के तरह की आकृति दिखाई पड़ती है ताराओं की आकाशमंडल में। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा ग्रह हैं और विष्णु भगवान देव हैं। माँ सरस्वती भी देवी हैं श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र में जो जातक जन्म लेता है उसे वाक सिद्धि प्राप्त होती है, इसीलिए माँ सरस्वती को भी श्रवण नक्षत्र से जोड़ा गया है। माँ सरस्वती की अगर पूजा आराधना व्यक्ति करता है तो उसके वाणी की सिद्धि बनी रहती है। श्रवण नक्षत्र में जन्मे हुए लोग बहुत वाक्पटु होते हैं, भाषाई ज्ञान इन्हें होता है और भाषा की अभिव्यक्ति करने का तरीका इनके पास गजब का होता है। यानी अगर आप श्रवण नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो माता सरस्वती की अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो वाक सिद्धि आपकी बनी रहती है। आप बहुत अच्छा स्पीच देने वाले होते हैं। किसी से भी कोई बात अगर आप कर रहे हो तो सामने वाला व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर के आपकी बातों को सुनता है, यानी आपके बात करने का तरीका बहुत लोगों को प्रभावित करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है और स्पीच देने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। देखने में भी श्रवण नक्षत्र वाले सामान्य कद के होते हैं और आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। इनके व्यक्तित्व से ज्यादा आकर्षित लोगों को इनकी बातें करती हैं। श्रवण नक्षत्र में जन्मे हुए जातक बहुत सफाई पसंद होते हैं। जो जातक श्रवण नक्षत्र में जन्मे हों उनका घर बहुत साफ सुथरा, उनका हर सामान बहुत सलीके से रखा होता है। ये लोग गंदगी को पसंद नहीं करते हैं और गंदे लोगों की संगत भी इन्हें पसंद नहीं आती है। जो लोग बहुत अस्त व्यस्त होते हैं उनका साथ इन्हें पसंद नहीं आता है। बहुत दयालु और परोपकारी भी होते हैं श्रवण नक्षत्र में जन्मे हुए लोग। दया की भावना इनके अंदर होती है। ये स्वयं बहुत स्वच्छता के साथ रहते हैं, चाहे मन की स्वच्छता हो या शरीर की। अपने काम को भी बहुत तरीके से करते हैं और अपना खान पान रहन सहन भी बहुत सलीके से रखते हैं। खाने पीने के शौकीन होते हैं। खाने पीने में भी अगर इनको इधर उधर से अस्त व्यस्त तरीके से कुछ खाने के लिए दिया जाए तो इनकी भूख खत्म हो जाती है। अगर सजा करके संवार करके चीजें इनके सामने प्रस्तुत की जाएं तो ये खाने पीने के पहनने के शौकीन होते हैं। श्रवण नक्षत्र में जन्मे हुए जातक अपने माता पिता का बहुत सम्मान करने वाले होते हैं, अपने गुरुओं का सम्मान करने वाले होते हैं, ज्ञान का सम्मान करने वाले होते हैं। जो लोग श्रवण नक्षत्र में जन्म लिए हों और स्वयं भी ज्ञानी होते हैं, इसीलिए ज्ञान की कीमत इन्हें पता होती है और ये ज्ञान का सम्मान करते हैं। बहुत व्यापारिक नेचर के होते हैं जो श्रवण नक्षत्र में जन्म लिए होते हैं। श्रवण नक्षत्र में जन्मे हुए लोग व्यापार के क्षेत्र में गहरी पैठ रखने वाले होते हैं। ये कमाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, यानी धन इनको आकर्षित करता है। ये बहुत मेहनत करते हैं अपने जीवन में अपनी हर महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए और खर्चीले भी होते हैं। अपने रिश्तों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है इन्हें बखूबी आता है। अपने कर्तव्यों को लेकर के बहुत ज़्यादा समर्पित रहते हैं। पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में ये थोड़ा धन कमाने में इधर उधर भी कर लेते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में अपने अद्भुत वाक क्षमता के वजह से ये अपने उच्चाधिकारियों के बहुत प्रिय होते हैं और जल्दी पदोन्नति पा लेते हैं, क्योंकि मेहनती भी ये होते हैं। किसी से भी बदला लेने में ये विश्वास नहीं करते हैं। कोई अगर बातें इन्हें परेशान कर रही हैं तो उस बात को छोड़ करके उस रिश्ते को त्याग करके आगे बढ़ने में ये ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बजाय इसके कि बदला लेने की भावना से व्यक्ति अपने आप को परेशान करे। ये अपने ऊर्जा को सही दिशा में लगा करके अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करते हैं। मीडिया से संबंधित कार्य क्षेत्र हो, पत्रकारिता से संबंधित कार्य क्षेत्र हो, अच्छे सलाहकार, व्यापार अच्छा करने वाले, ये इस तरह के करियर में अपना जगह बनाते हैं।
ये किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीखते हैं, क्विक लर्नर होते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में बहुत नाम कमाते हैं, क्योंकि इनका जो लोगों का सर्किल होता है वो भी लोग इन्हीं के तरह होते हैं। तो इनको अपना कम्युनिकेशन जो ग्रुप होता है, जो सर्किल होता है, वो बहुत पसंद आता है, क्योंकि इन्हीं जैसे लोग इनको पसंद आते हैं जिनसे ये मित्रता करते हैं। न्यूज़ रीडर हो सकते हैं, एंकर हो सकते हैं, पत्रकारिता में जुड़ सकते हैं, मीडिया के कार्य क्षेत्रों से जुड़ करके राजनीतिक सलाहकार हो सकते हैं। इस तरह के काम को करके ये अपने जीवन में उन्नति पाते हैं। अगर जन्म कुंडली का 7वां भाव और 7वें भाव का स्वामी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो वैवाहिक जीवन भी इनका बहुत सुखद होता है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं ज्यादातर इनको परेशान करती हैं। पेट से संबंधित बीमारियां, अपच, गैस्ट्रिक या कान से संबंधित कोई बीमारी इनको परेशान करती है। अगर श्रवण नक्षत्र के पहले चरण में कोई जन्म लिया है तो ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और बहुत तार्किक बुद्धि रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने करियर में पदोन्नति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। अगर दूसरे चरण में कोई जन्म लिया है श्रवण नक्षत्र में तो उत्तम वक्ता होता है व्यक्ति, और राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिज्ञ सलाहकार भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है और ऐसे व्यक्ति में तार्किक क्षमताएं बहुत अधिक होती हैं। अगर कोई तीसरे चरण में जन्म लिया है श्रवण नक्षत्र के तो व्यक्ति मीडिया के क्षेत्र में बहुत नाम कमाने वाला होता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में नाम कमाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति व्यवहारिकता पर ज्यादा ध्यान देता है, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करने वाला नहीं होता है। उसके साथ जो लोग रहते हैं वो भी उसी के तरह के व्यक्तित्व के होते हैं, यानी वो व्यक्ति मित्रता भी बहुत सोच समझ के करता है। अगर कोई श्रवण नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लिया है तो ऐसा व्यक्ति बहुत उदार व्यक्तित्व का होता है, बहुत समर्पित होता है, समाज के हित में काम करता है और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे का दुख समझने की शक्ति रखता है, यानी किसी दूसरे के दुख में हृदय से दुखी होना और सुख में सुखी होना इस व्यक्ति को खूब आता है, जो श्रवण नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लिया है। तो हमने देखा कि एक ही नक्षत्र के अलग अलग पद में जन्मे हुए लोगों का अलग अलग तरह का व्यवहार और व्यक्तित्व होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपने नक्षत्रों की श्रृंखला में आज श्रवण नक्षत्र के बारे में जानकारी ली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट के द्वारा हमें सुझाव दें कि एस्ट्रोलॉजी से संबंधित आप हमसे किस विषय पर और जानकारी चाहते हैं। हम आपके सुझाव का स्वागत करेंगे। थैंक यू।